नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। आज 28 फरवरी है, पावन महारहमो कर्म का वो दिन जब 28 फरवरी 1960 को पूज्य विप्रवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, जो डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही हैं, उन्हें डेरा सच्चा सौदा की शाही गद्दी पर विराजमान किया था। उस दिन को साध संगत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज डेरा सच्चा सौदा में आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में साध संगत पहुंची है और साध संगत जिस मंतव्य को लेकर यहाँ पहुंची, जिस उद्देश्य को लेकर पहुंची, वो भी पूरा होता हुआ नजर आया। कहा जाता है, रूहानियत में एक बहुत ही खास बात कही जाती है, रजा में राजी सो मर्द गाजी। रजा में राजी रहना बहुत जरूरी है और उसी रजा में डेरा सच्चा सौदा की साध संगत हमेशा से रहती आई है और जिसका सबूत आज भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने दिया। जब बहुत से डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु ये सोच रहे थे या उनके दिल में इच्छा थी कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो 21 दिनों की फरलों पर सुनारिया से बाहर आए थे, उन्हें था, यकीन था कि वो यहाँ आएंगे, उन्हें भरोसा था, लेकिन वो कहते हैं उसकी रजा वही जाने और उसकी रजा में रहने वाला ही मर्द गाजी है और डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने वही दिखाया। लेकिन इसी के साथ ही पूज्य गुरु जी ने कुछ महत्वपूर्ण संदेश आज के इस दिन पर भेजा है, क्योंकि संत जो हैं वो जान होते हैं, फ्यूचर की जानते हैं और जो मौजूदा स्थिति चल रही है उस स्थिति के दौरान उन्होंने ऐसे वचन भेजे, ऐसी अरदास करवाई जो बहुत ज़्यादा लाजमी है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुखजीत मान हैं। पूरा भंडारा कवर किया सुखजीत ने और हमने देखा किस तरीके से साध संगत ने साथ ही साथ मानवता भलाई के कार्य भी किए और जो है पूज्य गुरु जी के वचनों को भी सुना। सुखजीत, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, पूज्य गुरु जी ने आज क्या वचन भेजे और साध संगत जिन्हें सुनकर उनके दिलों में ठंडक पहुंची है, क्योंकि दर्शन जो देह रूप में थे वो साध संगत नहीं कर पाई, लेकिन उनके वचनों को सुनकर रजा में राजी रह रही है। क्या वचन किए? देखिए अनिल भाई, ये आपकी बात सही है कि साध संगत की काफ़ी लंबे समय से ये तड़पती कि देर रूप में गुरु जी के दर्शन कर पाए। 21 दिन की फरलों पर पूज्य गुरु जी आए थे, लेकिन गुरु की जो साध संगत है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, गुरु जी ने जैसे बताया कि बन के प्रेमी फिर दिल को डुलाना क्या, आगे को बढ़ा के पैर पीछे को हटाना क्या। उसी का ये नतीजा है कि जन सराब आप जो साध संगत का देख रहे हैं। जो साध संगत कुछ भी हो, कैसा भी हो, गुरु जी के हुक्म को ही मुख्य मानती है और उसी वचन के तहत मानवता भलाई के कार्य को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज भी आपने देखा, बच्चों को खाने पीने का सामान बांटा गया, जिसके पास घर नहीं है साध संगत ने उसको मकान बनाकर दिए गए हैं और आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा ऐसे ही मानवता भलाई के कार्य और बढ़ेंगे। सुखजीत जी, जिस तरीके से मैंने भावुक होते हुए लोगों को आज देखा, भावना जो है कैमरा पर दिखी, लोगों की आंखों में नमी थी, आंसू थे, वो चाहते थे कि वो पूज्य गुरु जी के दर्शन करें। कितना आपने भी महसूस किया उस कमी को और जो संगत की भावना थी वो लाजवाब थी, उसके बारे में क्या कहें? देखिए अनिल भाई, इस चीज़ को शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। जैसे पेन ड्रॉप साइलेंस था जब पूज्य गुरु जी के वचन चल रहे थे और डेरा प्रवक्ता जो बहन बता रही थी, पूज्य गुरु जी के जो वचन थे पहले वो सुनाए गए और उस समय जो आंसूधारा साध संगत के आंखों में से बह रही थी, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये गुरु के प्रेम है जो साध संगत का। कौन है आज किसी का, कोई अपने को नहीं पता, कौन किसी को सियानता है, लेकिन गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो आंसू के रूप में भी दिखी और साध संगत ने एकता का सबूत जो दिया है। जैसे जैसे मानवता भलाई के कार्य आगे बढ़ेंगे उसी से अपने गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु जी ने बोला है कि वो कण कण में है, इसलिए साध संगत अपनी जिंदगी जी रही है और खुद को महसूस कर रही है कि कुल मालिक हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा हमारे साथ हैं। जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको साथ के साथ दे दें। डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने यह तय किया है कि गुरुग्राम में जहां पूज्य गुरु जी ने 21 दिन फरलों के गुजारे हैं अपने परिवार के साथ, वहां डेरा सच्चा सौदा की साध संगत महासफाई अभियान चलाएगी। सुखजीत, इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा डेरा सच्चा सौदा की साध संगत का। देखिए अनिल भाई, जो 21 दिन की फरलों पर पूज्य गुरु जी आए थे, पहले दिन ही डेरा मैनेजमेंट ने सभी को बता दिया था कि वहां नहीं जाना और सभी ने उस हुक्म का पालन किया है। गुरु की रजा थी और गुरु जी बाहर भी आए, देर रूप में दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन अब साध संगत की तड़प है कि उस जगह का जहां पूज्य गुरु जी गुरुग्राम नामचर्चा घर में ठहरे थे वहां
जीर्णोद्धार किया जाए उस जगह का, लेकिन उसके लिए भी एक कार्य किया जाएगा। जैसे डेरा प्रवक्ता ने बताया कि साध संगत वहां सफाई महाअभियान चलाना चाहती है। डेरा मैनेजमेंट प्रशासन से, सरकार से अनुमति लेगी। जब जैसे अनुमति आएगी सभी को बताया जाएगा और एक पंथ दो काज है जो डेरा साध संगत करेगी और वहां जाकर नतमस्तक होगी और वहां सारा क्लीन भी गुरुग्राम को किया जाएगा। जी, आपको बता दें कि इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा के दर्जनों सफाई अभियान जो है पूज्य गुरु जी की रहनुमाई में चलाए जा चुके हैं, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई थी। उसके बाद तमाम देश के बड़े शहर जो थे डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने कुछ ही घंटों में साफ किए, बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया और जिसके बाद इस सफाई अभियान की मुहिम को देश की मोदी सरकार ने भी अपनाया और इसको पूरे देश में चलाने का फैसला किया। सुखजीत, एक तरफ साध संगत को दर्शनों की जो इंतजार था कि देर रूप में पूज्य गुरु जी दर्शन देंगे, खैर वो रजा शायद कुछ अलग ही होती है। पूर्ण जो पीर फकीर हैं वो सब जानते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज जो वचन हुए हैं, 2 मिनट का मौन धारण किया गया है। यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है, पूज्य गुरु जी ने उस पर भी कंसर्न लिया। 2 मिनट का मौन रखवाकर, सिमरन करवाकर शांति और भाईचारे के लिए कामना करवाई गई। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नील भाई, गुरुजी तो जब भी पूरे विश्व पर कोई आपदा आती है, जैसे गुजरात में भूकंप आया था और कई जगह श्रीनगर में वो तूफान आया था, पूरा वहाँ बाढ़ आ गई थी, तब डेरा सच्चा सौदा से वहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहायता भी जाती है और शांति की। और अब भी आज जैसे आपने देखा कि पूरी साध संगत ने पूज्य गुरुजी के जो हुक्म थे विश्व की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर सिमरन किया है विश्व की शांति के लिए। डेरा सच्चा सौदा हमेशा शांति पसंद रहा है, कुछ भी हुआ है डेरा के प्रेमी हमेशा अनुशासन और शांति के पुजारी हैं और आज भी विश्व शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। जी, आज के पवित्र दिन की बात करते हैं क्योंकि इसी पवित्र दिन को नामित ये भंडारा हुआ है, नाम चर्चा रूपी भंडारा हुआ है। विप्रवास साईं श्याम अस्थाना जी ने शाह सतनाम सिंह जी को बहुत बहादुर शिष्य बताया था और उन्हें सतनाम सिंह की संज्ञा दी थी। हरबंस सिंह से उन्हें सतनाम सिंह बनाया। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक आम इंसान को गुरु अपनी पारखी नजर से देखता है और इतने बड़ी मुहिम, समाज सुधार की इतनी बड़ी मुहिम के लिए चुन लेता है। अनिल भाई देखिए, ये फरवरी महीना आप दुनियावी तौर से देखिए साल में सबसे छोटा महीना होता है, पर डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में ये बहुत बड़ा महीना है और उस महीने का आखिरी दिन 28 फरवरी जब पूज्य परमपिता सतनाम सिंह जी महाराज को 1960 में परम संत शाह मस्ताना जी महाराज ने गुरगद्दी पर विराजमान किया था, तब से लेकर आप देख रहे हैं कि साध संगत कैसे बढ़ रही है। बेपरवाह मस्ताना जी के महाराज के वचन थे कि हम दूसरी बाडी में आएंगे तो ऐसा होगा, तीसरी बाडी में आएंगे तो ऐसा होगा। जिन्होंने पहली बाडी से शाह मस्ताना जी से नामदान लिया है वो बताते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है और फिर आगे भी तो वैसा ही होगा। रूहानियत में जो हो गए वचन, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। हम देख रहे हैं कि पहले शाह मस्ताना जी धाम था, उधर साध संगत कुछ गिनती में होती थी, फिर पूज्य हजूर पिताजी ने जैसा सतनाम जी धाम बनाया और इस धाम में आप देख रहे हैं कैसे जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले थे तब लोग मानते नहीं थे कि जब शाह मस्ताना जी ने कहा था कि भाई इतनी साध संगत होगी कि जहाँ से थाली फेंकेंगे सरसा की ओर चली जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी, और ये कहा पूरी वो वचन अब सच साबित हो रहे हैं। तो आने वाले समय में भी डेरा सच्चा सौदा खूब तरक्की करेगा। डेरे के अनुयायी पहले की तरह डेरे के साथ डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। और चूंकि संतों की अगर बात करनी शुरू की जाए तो किताबें छोटी पड़ जाएंगी, बातें छोटी पड़ जाएंगी, इतनी बातें हैं कि आप बोलकर बता नहीं सकते। चूंकि आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज ही के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला साध संगत ने लिया है, जिसके बारे में मैं दोबारा बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत अब गुरुग्राम को साफ करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए महासफाई अभियान चलाएगी। प्रशासन से बातचीत होगी, मैनेजमेंट की तारीख कब तय होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जितने भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु हमें सुन रहे हैं वो याद रखें कि बहुत जल्द जो गुरुग्राम है वहां पर इस सफाई महाअभियान के लिए पहुंचेंगे। इसलिए अपने झाड़ू, तसले, जितने भी आपके औजार थे जो आप सफाई अभियानों में यूज किया करते थे, उन्हें फिर से निकाल लीजिए क्योंकि बहुत जल्द वो तारीख भी अनाउंस कर दी जाएगी प्रशासन से बातचीत के बाद। चलते चलते उन पर भी नजर दौड़ा लेते हैं क्या क्या मानवता भलाई के आज कार्य हुए। अनिल भाई देखिए, सबसे पहले तो मनुष्य को रहने के लिए एक छत चाहिए
जो गरीब लोग हैं, महंगाई के इस दौर में अपना मकान नहीं बना पाते, डेरा सच्चा सौदा के जो मानता भलाई के घर हैं उसी के तहत आज काफ़ी लोगों को मकान बनाकर उनकी चाबियां जो सौंपी गई हैं। और कुछ गरीब लोग, गरीब बच्चे जो अपने खाने पीने का सामान देख तो सकते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते, आज साथ संगत ने उनको, गरीब लोगों को राशन सामान बांटा है। और भी मानता भलाई के गारे हैं जो आगे आने वाले दिनों में भी वो चलते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुखजीत, आपने बहुत सी जानकारी बहुत ही कम समय में बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, ये थे मेरे साथ सुखजीत, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा में आज पावन महारहमो करम दिवस जो था उस पर आयोजित हुई नाम चर्चा के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से अंत में बता दूं कि पूज्य गुरुजी ने आज 2 मिनट का मौन साध संगत से रखवाया। यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो, विश्व में शांति हो, विश्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसे देखते हुए पूज्य गुरुजी ने मौन धारण करवाया, सिमरन करवाया, शांति के लिए प्रार्थना करवाई। इसके साथ साथ डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने तय किया है पूज्य गुरुजी की जो फरलो थी उसके दौरान जब पूज्य गुरुजी गुरुग्राम में रुके हैं, 21 दिनों की फरलो वहां पर पूज्य गुरुजी ने बिताई है, वहां अब सफाई महाअभियान चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए।